Active Studies. So today we would be looking on the Begla 137 paper, that is language through literature. We will be doing a paper analysis for June 2022 term and examination. Okay, this is a 3 hours paper and it has been taken from, and it is of 6th grade code, so it is of 100 marks. So let's see the first thing that is there. There is a read the passage given below and answer the questions that follow. इसमें आपके 5 क्वेश्चंस है एंड 5 क्वेश्चंस के अंदर में आपको आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, सो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच. ये 5 में से 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है ये पैसेज. इसके ऊपर में क्या है अगर आप देखोगे, filling up a bronze water pot, a bucket and a watering can by turns, my grandmother transported water from a tap at the backyard impartially to all her plants. मतलब जो ऑथर के जो हैं ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर जो है वो बैकयार्ड में अपने घर के बगीचे में क्या करते हैं कि जो वाटर है सब जो भी प्लांट्स में है वो सब में थोड़े थोड़े करके दिए हैं. एंड फाइनली थ्रू अ ब्रास सिरिंज shot into the air a grand column of water which would descend like a gift from the heavens on the whole garden. जैसे होता है ना, अगर आप देखोगे कोई गार्डनिंग में, अगर आप देखोगे कि अर्ली मॉर्निंग कैसे करके पानी दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे एक गिफ्ट फ्रॉम द हेवेंस होता है, होल गार्डन में पानी को दिया जा रहा है, ठीक है, एक गिफ्ट की तरह. डैम्पनिंग डाउन द मड एंड स्टरिंग अप एन अर्दी स्मेल. जब होता है, अगर आप देखोगे देयर इज अ स्वीट स्मेल, एक स्मेल होता है, स्वीट स्मेल ऑफ द अर्थ, ठीक है, या अगर आप देखोगे द सॉइल, एक मीठा सॉइल का स्मेल होता है, तो वो एक अर्दी स्मेल वो निकल रहा था, ठीक है. तो द फॉइलेज ग्लिटरिंग इन द सन लाइक फाइनली कट डायमंड्स एज वाटर ड्रिप्ड ऑफ देयर एजेस. मतलब अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही मतलब यूनिकली माइन्यूटली ये डिटेल दिया गया है कि जब पानी जब प्लांट्स को दिया जा रहा था, जहाँ वो पानी वो सॉइल में जा रहा था, तो फिर बहुत अच्छा एक मिठास जो साउंड जो एक अगर देखोगे नोज़ में एक अच्छा एक स्मेल आ रहा था, अर्दी स्मेल आ रहा था, ठीक है. और फिर क्या था कि वो जो पानी जब सन के उसमें जा रहा था तो एकदम जैसे डायमंड कट जो होता है प्रिसाइजली, उसका एकदम पानी का बूंद जो होता है एकदम ग्लिटर कर रहे थे, ठीक है. तो उसके बाद द पीकॉक बिजीली केप्ट पेस विथ अस एज वी मूव्ड अप. मतलब पीकॉक भी थे वहाँ पर, एंड डाउन बियरिंग द वाटर पॉट्स, कि देख रहे थे कि पीकॉक जो था वो आपका उस टाइम में उन लोग के वहाँ पर था, ठीक है. व्हेन अ शावर ऑफ वाटर डिसेंडेड द पीकॉक फैंड आउट इट्स टेल पैरेडिंग इट्स कलर. मतलब पानी को देख के, वाटर को देख के, देखिए वाटर को देख के कैसे करके इवन पीकॉक भी खुशी से झिलमिला उठा. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लांट्स के लिए भी, होल गार्डन के लिए भी एज अ गिफ्ट था, और वाटर एक ऐसा पार्ट था जो कि सबको खुशी दे रहा था, ठीक है. तो ये सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज. तो आप बोल सकते हो कि ये बोल सकते हो कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द ऑथर्स डे टू डे लाइफ, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो द एस्थेटिक्स ऑफ लाइफ, या द सिंपल गिफ्ट ऑफ वाटर दैट वी शुड अबाइड विथ, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो इसमें, अगर जैसे आपको लगे. ऐसे टाइप का एक पैसेज रहेगा जहाँ पर आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन इट कि क्या है. आप कोई भी टाइटल एक देना जो कि जस्टिफाई करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल देना है, जस्टिफाई नहीं करना है. यहाँ पर सिर्फ एक 2 मार्क्स के है. अगर आप एक लाइन दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कि आप बोल सकते हो कि बिकॉज दिस 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 दिस, एक लाइन का, ज़्यादा नहीं, 2 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन्स पे ही इसको खत्म करना है आंसर को. नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन एज यूज इन द पैसेज. पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे मतलब कोई चीज़ को पर्सोनाफाई कर रहा है, ठीक है. तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे स्टरिंग अप एन अर्दी स्मेल, ठीक है, फिर डिसेंड द गिफ्ट फ्रॉम द हेवेंस, ठीक है. यहाँ पर क्या क्या है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है. और ये आप एक बार कोशिश करना कि क्या है पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इसको, अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल माइट कम, एंड ये आपका डिपेंड करता है आप डेफिनेशन को कैसे पढ़े हो, ठीक है. तो आप डेफिनेशन को एक बार अच्छे से देखना, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, एंड देन यू कैन सॉल्व इट आउट, ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चंस चेंज होंगे तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये एक टास्क दिया है
कि आप देखो कि क्या है पर्सोनिफिकेशन। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आई विल शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। फिर है सजेस्ट अ पैरेलल वर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड को ट्रांसफर्ड भी आप बता सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर्ड, एक जगह से दूसरा जगह, ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसफर्ड। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेड अगर आप देखोगे, ट्रांसपोर्टेड कहाँ पर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम अ टैप एट द बैकयार्ड इम्पार्शली टू ऑल हर प्लांट्स। तो क्या है कि अगर प्लांट्स यहाँ पर ही दिया गया है ये सेंटेंस में ही कि माई ग्रैंड मदर ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम अ टैप एट द बैकयार्ड इम्पार्शली टू ऑल हर प्लांट्स। मतलब जो वाटर है, ये वाटर सारे प्लांट्स में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, थ्रू द पाइप हुज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवेंस इन द पैसेज। हेवेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर देखोगे कि लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द हेवेंस, मतलब ऑन द होल गार्डन, मतलब एज अ प्राइजी गिफ्ट अगर बोलोगे, या हेवेंस को अगर आप जब दे रहे हो, जैसे क्या होता है हेवेंस में, क्या होता है, जन्नत के टाइप का होता है। इट इज़ समथिंग दैट इज स्पेशल, दैट इज प्योर, ठीक है। तो लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द हेवेंस ऑन द होल गार्डन। तो यहाँ पर क्या है कि हेवेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वो वाटर का जो एक स्प्रे किया गया है वो ब्रास सिरिन शॉट से, ठीक है, वो चीज़ को एक सिग्निफाई कर रहा है, कैसे करके वो गार्डन को वो प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन व्हाट सेंस द वर्ड स्टीडिंग एंड पैरेडिंग यूज्ड इन द पैसेज। तो स्टीडिंग एंड पैरेडिंग क्या है, स्टीडिंग क्या है, स्टीडिंग मतलब एक सडनली एक चीज़ में अगर आप देखोगे, स्टीडिंग द अरोमा, ठीक है। अगर कोई आप खाना भी खाते हो या कोई भी चीज़ में अगर आप देखोगे सडनली इट स्टिर्स अप, मतलब सडनली वो आ रहा है, ठीक है। जैसे परफ्यूम अगर आप कोई दूसरी जगह से आप यूज़ कर रहे हो दूसरे रूम से, तो इट सडनली स्टिर्स अप इनटू योर सेंसेस, इट एक्चुअली डिजॉल्व, मतलब स्टर मतलब वो घुल मिल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, परेडिंग। परेडिंग इट्स कलर, मतलब वो अपने कलर का ना वो चीज़ को दर्शाता है कि कैसे करके वो चीज़ को दिखा रहा है। यू हैव सीन द पीकॉक डांस, तो वो अपने सारे जो फेदर्स है वो चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये था आपका पहला पैसेज। ये आपका अगर आप देखोगे ये अनसीन आएगा, ऐसा नहीं है कि बुक से ही आएगा। मैं पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूँ कि ये एक पार्ट ऑफ लाइक पोएट्री नहीं देगा, पोएट्री भी दे सकता है, बट दे कैन गिव यू अ स्मॉल पैसेज टाइप ऑफ अ थिंग, या 4-5 लाइन दे दिया जाएगा जहाँ पर एक चीज़ का ऑथर रहेगा और ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू सिग्निफाई, ठीक है। पैसेज जैसे ही टाइप का आ सकता है। अगर आप पहला भी, अगर आप नए हैं चैनल में तो आप ज़रूर से बेगला 137 का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर ऑलरेडी दिसंबर 2021 का जो पेपर है वो भी अपलोड कर दिया गया है, तो उसमें भी आप वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ऑपोजिट्स। तो अप्रोप्रिएट का क्या है, अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। रिगार्ड का डिसरिगार्ड। प्लेस के बारे में प्लेस अगर देखोगे तो डिस्प्लेस भी बोल सकते हो। रिलेवेंट मतलब इरेलीवेंट। फिर है एंटिटी, एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का आपका देखना क्या है, एंटिटी का आप सर्च करके बताना कि क्या होगा एंटिटी का, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक टास्क रहा। तो एंटिटी का आप कुछ भी कर सकते हो, देख लेना एक बार, सर्च करके देखना, बुक से भी देखना, और ये आपके लिए टास्क रहा। ऐसे ही करके होगा, मतलब ज़्यादातर सफिक्स या प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। तो ही फ्लेड डैश एज ही वाज अफ्रेड, ही फ्लेड एज ही वाज अफ्रेड, ठीक है। ही फ्लेड एज ही वाज अफ्रेड, ठीक है। वी विल मिस द ट्रेन डैश वी वेर हरी, वी हरी, वी विल मिस द ट्रेन बिकॉज, वी विल मिस द ट्रेन अगर आप देखोगे यहाँ पर वी विल मिस द ट्रेन सो वी हरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये सेंटेंस का जो सिग्निफायर है ये ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो आप लोग ये काम करना कि इसको एक बार सर्च करके देखना कि क्या है। यहाँ पर मैं आपको जो पेपर में दूंगा कुछ कुछ आंसर्स यहाँ पर ऐसे करके दिए जाएंगे जो आपको बाद में जाके सर्च करना पड़ेगा। मेरा लास्ट टाइम में भी पेपर में मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो आई टोल्ड द पीपल टू कम बैक एंड रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, ये एक प्रैक्टिस टाइप का भी सेशन रहेगा क्योंकि ये ग्रामर सेशन टाइप का है, तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट विद द आंसर्स इन अ करेक्ट फॉर्म। सो ऐसे करके ही मैं सॉल्व करता हूँ।
तो आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी डैश आई हैव नन, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी बिकॉज आई हैव नन। आई डिड नॉट गो देयर शी डिड नॉट इन्वाइट मी, या आई डिड नॉट गो बिकॉज शी डिड नॉट इन्वाइट मी, ठीक है। तो जुपिटर इज बिगर देन मार्स, जुपिटर इज बिगर देन मार्स, ठीक है। फिर है डिफाइन द टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस, ये लिटरेसी डिवाइसेस, ठीक है, ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल, मीनिंग और रेटोरिक, एलिट्रेशन, पन। तो हम लोग सारे चीज़ अभी देखेंगे कहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। मेटोनॉमी और वो सब चीज़ के बारे में देखने से पहले मैं पर्सोनिफिकेशन का बारे में मैं दिखा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन जो आपके पैसेज में भी था, ये आपका डेफिनेशन में भी आ सकता है, तो चेक कर लीजिएगा। ये आपके ब्लॉक 2, ठीक है, ब्लॉक 2 यूनिट 6 में है, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, इज गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और फीलिंग्स टू इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में आपका कोई भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी आ सकता है या एग्जाम्पल में भी दे कैन आस्क। तो इन पर्सोनिफिकेशन एज इन मेटाफर अ कंपैरिजन इज इम्प्लाइड, द पर्पज ऑफ पर्सोनिफिकेशन लाइक दैट ऑफ मेटाफर इज टू मेक द डिस्क्रिप्शन विविड, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें देखना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जहाँ पर अगर आप देखोगे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और पावर्स और फीलिंग्स इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है, जहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पर जैसे स्टडिंग अप, वो होता है ना, स्टडिंग अप जो स्मेल था वो था, ठीक है। फिर कैसे करके जो वर्ड्स यूज़ किया गया है ना, वो फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर पैराडॉक्स और आयरनी है, ठीक है, लास्ट 2 जो क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लॉक 2 में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आयरनी और पैराडॉक्स है, ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 7 में है, ठीक है। तो आपको मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ कि क्या है। पहले तो एक सिंपल एक लाइनर वर्ड्स में बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर पैराडॉक्स पूछा गया है, आयरनी पूछा गया है। तो आयरनी का मतलब क्या है, इन विच इंटेंडेड मीनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ और एटलीस्ट इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द लिटरल मीनिंग, मतलब बोल कुछ और जा रहा है, बोला कुछ और जा रहा है, मीनिंग कुछ और है। और पैराडॉक्स क्या है, विच मेक्स यूज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी और इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स, इसका मतलब ऐसा कुछ चीज़ बोला जा रहा है जो कि इनकम्पैटिबल या कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो असल में नहीं है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आयरनी और पैराडॉक्स में। तो आयरनी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फिर से 7.2 में कि आयरनी कंसिस्ट इन यूजिंग वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू वंस मीनिंग, मतलब जो यहाँ पर कोई शायद आपका फ्रेंड कुछ आपको बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू से व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, मतलब अगर वो नहीं है, व्हेन यू मीन जस्ट द ऑपोजिट, यू आर यूजिंग द डिवाइस ऑफ आयरनी, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड काइंड ऑफ आयरनी, व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, मतलब वो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उसको आप ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पर जैसे और भी एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप देख लेना ये पेज 33-34 में, ठीक है। फिर यहाँ पर गिफ्ट ऑफ द मजाई का भी एक स्टोरी का एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि लास्ट का कुछ लाइन्स आप दे सकते हो कि क्या हुआ था, ठीक है, इन द स्टोरी में। नेक्स्ट यहाँ पर आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट भी है, आयरनी एंड सटायर भी है, तो डिफरेंट चीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर पैराडॉक्स, और यहाँ पर पैराडॉक्स भी यहीं पर है, ठीक है, ब्लॉक 2 में, ठीक है। तो पैराडॉक्स 7.3 में है, एज अ फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स इज अपेरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच इज नेवरदलेस फाउंड टू बी ट्रू, मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, बट वो नेवरदलेस फाउंड टू बी ट्रू। अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कंटेन्स कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स, ठीक है, दैट पुट टुगेदर make sense. For example, the celebration of a 5th birthday anniversary by a 20-year-old man is paradoxical. मतलब 5th बर्थडे कैसे हो सकता है उसका, जब वो अगर देखोगे फरवरी 29 को उसका था, तो ये क्या है, एवरी 4 साल में उसका आता है, तो ये एक पैराडॉक्सिकल है, मतलब हर साल वो एज तो ग्रो हो रहा है ना, बट फिर भी वो क्या बोल रहा है कि 20-year-old का इज पैराडॉक्सिकल, क्योंकि उसका सिर्फ 5 ही बार बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि उसके बर्थडे सिर्फ 4 साल में एक बार आता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ पैराडॉक्स का, ठीक है, बट वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो हर साल उसका एज बढ़ रहा है,
बट टेक्निकली उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए वो चीज़ बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ अ 5th बर्थ एनिवर्सरी बाय अ 20-year-old मैन इज पैराडॉक्सिकल बट मेक्स सेंस इफ अ मैन वॉज बॉर्न ऑन February 29। ठीक है, तो ये चीज़ एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है पैराडॉक्स का, ये आप देख लेना। ठीक है, अगर आप देखोगे फिगर ऑफ स्पीच 1, ठीक है, इसमें मेटोनमी है। ठीक है, मेटोनमी क्या है ये हम लोग देखेंगे, मेटोनमी क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मेटाफर सिमिलरी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन सिमिली, फिर एज और लाइक सिमिली में यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। अब मेटोनमी क्या है, मेटोनमी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से देख लीजिएगा। मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और adjunct इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट। ठीक है, मेटोनमी में क्या है कि एक चीज़ को एट्रीब्यूट या एडजंक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट। इसका मतलब आई इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, मुझे शेक्सपियर को पढ़ना अच्छा लगता है। जहां आप शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे, आप उनके कामों को पढ़ रहे, इस प्लेस को पढ़ रहे। ठीक है, फिर अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कि आप वो चीज़ को याद करें क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और ये एक लर्निंग एस्पेक्ट है आपके बुक से। ठीक है, सो सारा फिगर ऑफ स्पीच आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, मतलब क्या है समझाया जा रहा है, ये आपका किंग को सिग्निफाई कर रहा है कि एक मिनिस्टर जो है वो क्राउन का एक ये है, ठीक है, पार्ट प्ले करता है, तो वो एक किंग को सिग्निफाई कर रहा है। फिर क्या है, प्लीज क्लीन द ब्रास, मतलब थिंग्स मेड ऑफ ब्रास, मतलब ब्रास को आप क्लीन करने को बोल रहे हैं, बट वो ब्रास का जो बनाया हुआ चीज़ है उसको बोल रहे हैं, ब्रास को नहीं बोल रहे। ठीक है, फिर क्या है, माई फ्रेंड्स प्ले बीथोवेन ब्यूटिफुली, तो बीथोवेन ऑलरेडी एक म्यूजिशियन है। ठीक है, बट वो क्या है, उसका हिज म्यूजिक के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टेटमेंट। तो अगर आप देखोगे अंडरस्टेटमेंट का जो हम लोग का जो लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि अंडरस्टेटमेंट एक कोई भी चीज़ का, ये बुक में ये चीज़ मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, तो बुक अब्रिज वर्जन में है। तो अंडरस्टेटमेंट का क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अंडरस्टेटमेंट आप गूगल आप अगर देखोगे, उसको सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि अंडरस्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज, मतलब वो चीज़ को ना खुद को सेल्फ का जो वर्थ है वो कम कर दे रहा है। अंडरस्टेटमेंट मतलब कोई चीज़ को कम करके दिखाना। ठीक है, बट वो चीज़ का वर्थ बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा, हाइपरबोल एक होता है, ठीक है, हाइपरबोल इसका ऑपोजिट है। अंडरस्टेटमेंट तो उसका मतलब कोई चीज़ को कम करके दिखाना। मैंने ये पहले वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन 2 बार कॉमन आया है और बहुत सारा और भी फिगर ऑफ स्पीच कॉमन आया है। आप ज़रूर से देखना और कमेंट करना कि क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच कॉमन आया था। ठीक है, फिर क्या है, अंडरस्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे देना आप, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। फिर क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग। ठीक है, फिर एलिट्रेशन, पन, रेटोरिक। रेटोरिक तो आपका दिया गया है बुक में, ये आप सर्च कर लेना। लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग भी दिया गया है। लिटरल में मीनिंग आपके ब्लॉक में देखिएगा। लिटरल मीनिंग का मतलब है जो मीनिंग एक पर्टिकुलर चीज़ का सिग्निफाई करता है, और मेटामॉर्फिकल मीनिंग का मतलब है मेटाफर्स यूज़ करना या उस चीज़ को और भी फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज़ करना। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच में ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिकल मीनिंग है कि उसका एक हिडन मीनिंग है और एक मीनिंग रहेगा। ठीक है, वो और कुछ सिग्निफाई करता है। ठीक है, कंपैरिजन रहेगा उसमें। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या है, एलिट्रेशन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, एक ऑलरेडी ये बुक में है तो मैं ये चीज़ को मैं बता देता हूँ कि एलिट्रेशन का मतलब है विली वोंका, ठीक है, WWW। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ये होता है, 3 चीज़ का ये सेम रहता है। ठीक है, तो जैसे शी सेल्स एट द शी शोर, तो एस स्टार्टिंग में वो आपका एस जो है वो एलिट्रेशन के बारे में बता रहा है। और पन का मतलब क्या है, पन के बारे में भी अगर आप देखोगे बुक में है, पन इज समथिंग दैट इज, अगर देखोगे पन का मतलब होता है कि कुछ सिग्निफाई, जैसे शेक्सपियर में भी पन यूज़ किया जाता है, एक चीज़ को 2 सिग्निफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे जूलियस सीजर में भी सोल और सोल्स। ठीक है,
ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जूलियस सीजर के जूते, जो एक चीज़ में बताया गया था कि एक जो मेंडर ऑफ द सोल्स, ठीक है, एक सोल होता है जूता का सोल और दूसरा होता है आपका सोल ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ का दो पन का मतलब ये होता है कि एक वर्ड का दो मीनिंग सिग्निफाई कर रहा है, एक ही वर्ड का, ऐसे करके उसको बोला गया है कि उसका दो मीनिंग निकलता है जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी होता है, क्योंकि ये चीज़ में बहुत जल्दी दिखता नहीं है कि क्या ठीक है, क्या सही कैसे करेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड माई होम येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, विजिटेड माई होम येस्टरडे। फिर है द हाइट ऑफ राम इज मोर देन श्याम, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 years। तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 years। ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप और ही डिड नॉट रोट द टेस्ट लास्ट वीक। यहाँ पर ही डिडेंट राइट द टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। फिर है ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, ही डज नॉट हैज़ अ लैपटॉप, ठीक है, डजेंट हैज़ अ लैपटॉप, ठीक है। फिर है ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 years। तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 years, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 20 years। तो फिर से यहाँ पर चेंज हो सकता है, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 years, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हैज़ बीन वर्किंग का भी टेंस चेंज हो सकता है या यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये आप एक बार सर्च करके देखना। फिर क्या है, द हाइट ऑफ राम इज मोर देन श्याम। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे द हाइट ऑफ राम इज मोर देन श्याम, तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर एक हिंट दे दिया गया है, द हाइट ऑफ राम इज मोर देन श्याम, तो चेंजेस यहीं पर ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वहाँ पर कुछ चीज़ में चेंज होगा, ठीक है। फिर क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड माई होम येस्टरडे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, एस होगा यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटेड माई होम येस्टरडे। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, छोटा सा गलती है जो चीज़ आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सारा चीज़ को कभी कभी मैं क्या करता हूँ, एक दो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। इसको आप जब क्वेश्चन पेपर को आप जब देख रहे हो तो आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके जाना, ताकि ये सब चीज़ में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपरेशन। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम हिज होम टाउन, ठीक है। द प्लेन लैंडेड डैश द रनवे, ठीक है। द प्लेन लैंडेड ऑन द रनवे, ठीक है। द किड्स क्लाइम्ड द डैश द ट्री विदाउट एनी हेल्प। द किड्स क्लाइम्ड on the tree without any help. Rohan and Asha moved the table from the dining room. She was relieved through the pain after taking the medicine. In the forest, the bat flew low, dashed their heads. Above their heads. In the forest, the bat flew low above their heads. मतलब जो bat, जो mammal जो creature है वो above their heads, ठीक है। He will have finished his work dash Friday. He will have finished his work by Friday. My friend has been living in Canada from 2 years. Since 2 years, ठीक है, since 2 years, since 2 years, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ग्रामर जब करते हैं ना, उसको एक बार बोल बोल के आपको देखना पड़ेगा। इन योर कॉन्शियंस यू ट्राई टू सी आउट दैट व्हाट इट हैज़ बीन लिंकिंग थ्रू द सेंटेंस, वो जो अप्रोप्रिएट होगा उसी को आपको लिखना है, ठीक है। सो माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा सिंस 2 years, ठीक है। देर इज़ नो पॉइंट इन वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स एट नाइट, ठीक है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock या
सिंस नहीं होगा, फ्रॉम 7 o'clock भी हो सकता है, ठीक है। तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 7 o'clock। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर से यहाँ पर वही फिगर ऑफ स्पीच का ही एग्जाम्पल दिया गया है। शी इज ऑल नेशंस एंड वर्ल्ड टू मी, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। द सूटकेस वेट्स अ टन, ये है आपका हाइपरबोल, ठीक है। ऐसे करके आप बोल सकते हो कि सूटकेस कभी भी टन में नहीं होता। फिर क्या है, आई आस्क्ड हिम नॉट टू ओपन द पैंडोराज बॉक्स ऑफ हिज कंप्लेंट्स। नेक्स्ट है माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द आइसक्रीम, ठीक है। तो शी इज ऑल नेशंस एंड वर्ल्ड टू मी, ये आप अगर देखोगे तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच में बुक में आपका एग्जाम्पल दिया गया है। ये चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, ये लास्ट बार भी दिया गया था एग्जाम्पल में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है। ये वाला तो आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया कि थर्ड वन इज हाइपरबोल, ठीक है। द सूटकेस वेज अ टन। आई आस्क्ड हिम नॉट टू ओपन द पैंडोराज बॉक्स ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। ये आपका मेटाफर हो सकता है, बट इसके साथ साथ और क्या फिगर स्पीच ऑफ है ये चीज़ आप देखना, ठीक है। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द आइसक्रीम। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ को सॉल्व करना है। जो एग्जाम्पल्स या डेफिनेशंस आप पढ़ते हो उसमें ही एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिए रहते हैं, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना फिगर ऑफ स्पीच का ही रफली अराउंड 10 to 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं पेपर का जो एनालिसिस इस बार जो कर रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिस वे में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फिर से एक बार देखें। कुछ कुछ चीज़ मैं सॉल्व करता हूँ, आई एम नॉट टोटली सॉल्विंग द पेपर बिकॉज दिस इज अ ग्रामर पेपर एंड देयर माइट बी ऑप्शंस फॉर करेक्शंस एंड बेटरमेंट। सिंस ये कोई पर्टिकुलर लिटरेचर पेपर नहीं है या कोई पर्टिकुलर आंसर गिवन पैटर्न नहीं है, इस चीज़ में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ को बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। ही फेल अस्लीप व्हाइल ही वाज स्टडिंग, ठीक है। एंड दिस पेपर विच आई एम सॉल्विंग आई हैव नॉट लुक्ड बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग। जस्ट आप लोग जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कभी कभी ना इम्प्रॉम्प्टू सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को भी ऐसा लगे कि अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे करता, मैं कोशिश करता कि वो चीज़ को समझूँ, ठीक है। तो ऐसे यू डू नॉट हैव टू बी फियर अबाउट इट बिकॉज बहुत सारे ग्रामर के पोर्शन है, इट इज़ एन ईजी पेपर, बट यू हैव टू लर्न द फिगर ऑफ स्पीच और उसका जो एग्जाम्पल्स है उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, द कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। द कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, शी इज डैश गिफ्ट, शी गिफ्टेड अ मोबाइल फोन टू हर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे। बहुत ईजी है, समझ पा रहे हैं आप। मोहन डैश, मोहन वॉश द फ्लोर ऑन वीकेंड्स, हिज वॉच वॉज ब्रोकन इन अ स्ट्रीट फाइट। तो ये उसका घड़ी टूट गया था। फिर क्या है, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे बहुत सारे आपके पार्ट्स ऑफ ग्रामर सेक्शन है, अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लाइक है, और 10 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट पार्ट है जिसमें आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो फॉल अपार्ट, तो एक कोई फॉल अपार्ट के मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बिखर जाना, ठीक है। तो फॉल अपार्ट क्या है कि बिखर बिखर जाना। तो द लीव्स ही फॉल अपार्ट आफ्टर लूजिंग समथिंग, ठीक है। फॉल अपार्ट का मतलब यही है कि वो बिखर जाना। फिर गेट अवे का मतलब क्या है, द थीव गॉट अवे, या गेट अवे अगर आप बोलोगे he got away with less punishment despite stealing a watch, ठीक है। फिर क्या है, hang in, you have to hang in during the examination, ठीक है। या hang in the clothes over there, ठीक है। makeup, तो you have to make up for all the losses that has been made due to your negligence, या the boss had to make up all the boss ordered his employees to make up with all the works that have been pending from last week। फिर वर्कआउट, वर्कआउट का अगर बोल सकते हो बहुत सारा चीज़ है कि वर्कआउट मतलब वर्कआउट की एक चीज़ को आप कोशिश करो कि वो चीज़ को करना है। तो यू हैव टू वर्कआउट ऑन योर मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, ठीक है। फिर क्या है, एड सफिक्सेस टू मेक एडजेक्टिव फॉर्म्स। सफिक्सेस मतलब बाद में, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब बाद में। तो डिलाइट, डिलाइटफुल, केयर, केयरफुल, या केयरलेस भी हो सकता है। चाइल्ड, चाइल्डलेस,
ठीक है, या और भी चीज़ उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। कल्चर, कल्चरल, मेथड, मेथड, मेथोडिकल भी हो सकता, मेथड का और भी हो सकता है, मेथडफुल भी हो सकता है, या क्या होगा ये चीज़ का आप देखिएगा, क्योंकि सफिक्स में सब चीज़ का बाद में ऐड होता है, तो यू कैन ऐड ये चीज़ में जब है, जैसे डिलाइट के बाद डिलाइटफुल है, या केयर के बाद केयरफुल है, ठीक है। फिर चाइल्ड के बाद अगर आप देखोगे क्या है, क्या 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 आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्डलेस दे सकते हो, कल्चर, कल्चरल दे सकते हो, मेथड, मेथोडिकल, या कोई और चीज़ अगर सूट करता है तो आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, क्योंकि आपका लास्ट है, ठीक है। ये है कि एम्प्टी, तो एम्प्टी आपका कहाँ पर दिया गया है, वर्ब के हिसाब से दिया गया है, तो द ग्लास इज एम्प्टी, ठीक है। वर्ब एक एक्शन को, चीज को सिग्निफाई कर रहा है। प्रेस, सो प्लीज प्रेस ऑन द बेल बिफोर एंटरिंग द हाउस, ठीक है। फिर हार्वेस्ट, द हार्वेस्ट ऑफ द न्यू सीजन और द रेनी सीजन विल बिगन इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर हार्म, यू, ये एडजेक्टिव में आपको यूज करना पड़ेगा, यू कैनॉट हार्म मी, या ये कि आप कह सकते हो कि हार्म, तो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू हार्म अ पर्सन। डिफेंड, प्लीज डिफेंड ऑन योर ग्राउंड्स ऑन व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पेपर का एनालिसिस है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या करना है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो दो पार्ट से आप लोग को देखना है, वो ग्रामर में तो आप लोग ये चीज़ में कर लोगे। एक चीज़ है आपका ये आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बुक से आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे बाकी भी चीज़ आपका है, बट कुछ कुछ अनसीन से भी है। मतलब अनसीन का मतलब ये होता है जहाँ पर आपको, ऐसे एग्जाम पेपर में सारा चीज़ ही अनसीन है ऐसा नहीं है, बट अनसीन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपके बुक में कहीं पर नहीं रहेगा, वो एक अलग पैटर्न रहेगा, ठीक है। टोटली एक न्यू फॉर्म रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर, वो आप बुक में कहीं पर एज एन एग्जाम्पल फॉर्म पढ़े होंगे, बट नॉट इन पर्टिकुलर द एग्जैक्ट फॉर्म दैट इज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये पैसेज टाइप का कोई एक आ सकता है जहाँ पर ऑथर क्या बोल रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट आपको बुक में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये वाला और ये वाला, दीज टू पार्ट्स विल बी फ्रॉम योर बुक ओनली। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक यू विल नो दैट ये सब चीज़ आएंगे, तो ये चीज़ देखना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज में बहुत छोटा डिटेल्स रहता है, आप थोड़ा ध्यान दे के उसको कीजिएगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड इसका प्रीवियस प्लेलिस्ट भी वहाँ पर अपलोडेड है। माई टेक्निक फॉर सॉल्विंग द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर इज़ डिफरेंट। आई डू नॉट रेडीमेड give you all ready-made things to cook, like giving you a ready-made meal to while it's cooked by me. I let people improvise from what I have left, ठीक है। I hope you all understand the difference between both of the two. This is not a solved paper, this is an analysis of a paper, and an analysis means to make you all understand how you all can solve the paper, and you can rectify from the mistakes that could have been made during the exams, ठीक है। This is my point of making the analysis. So that is it, and I wish you all the very best. Please do look on the figure of speech, and I wish you all the very best for your examination. Thank you.